इस का पहले बयान सुनो जो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए या वहां रह रहे मजहब के नाम पर जो जुल्म झेल रहे हैं और घुटन झेल रहे हैं, उनके लिए ये क्या बोल रहा है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। तो दिल्ली के अगर किसी वोटर तक मेरी ये बात पहुंचे तो इस को 2024 में चुनाव में वोट ना देना। तो सवाल उठता है कि मुनव्वर फारूकी या मैन वुमेन के नजरिए से ना देखना, समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं। क्या मुनव्वर फारूकी किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर, और शर्म करना ही सुनने के बाद हिंदुओं, नुपुर शर्मा को गले लगाएगा, सेल्फी खिंचाएगा? साथियों, आज थोड़ी सी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है उसकी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी छोड़ देते हैं, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। एक बार राहुल की मुझे बहुत एक बात बुरी लगी थी, राहुल गांधी की, जो मनोहर पर्रिकर के साथ ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इट वॉज द लास्ट स्टेज, एंड राहुल गांधी उनसे मिलने जाता है और अपने डेथ बेड पर बैठकर मनोहर पर्रिकर उस बात करते हैं, थिंकिंग कि ये आदमी एक गुडविल में मुझसे मिलने आया है। उस बात का मैं यहां जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। कुल मिला के मनोहर पर्रिकर साहब जब अपने डेथ बेड पर थे, राहुल गांधी उनसे मिलने जाता है और बाहर निकल के राहुल गांधी वो बात पब्लिक डोमेन में बोल देता है। तो मनोहर पर्रिकर साहब उस टाइम बिल्कुल मौत उनको लेने के लिए खड़ी थी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मुझे उस टाइम मनोहर पर्रिकर की जब ये मैंने बात सुनी थी तो मुझे राहुल गांधी से बहुत चिढ़ मची थी। चिढ़ मुझे औरों से भी मचती है, तौकीर जैसे लोगों से भी मचती है, और भी जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, भले किसी धर्म मजहब के, उनसे बढ़ती है, भारत माता के दुश्मनों से बढ़ती है, जो भारत माता की जय बोलने के लिए कहते हैं मजहब खतरे में पड़ जाएगा, उनसे मुझे नफरत होती है, चार मीनारा वाले से नफरत होती है किसी ना किसी बात पर जितनी नफरत, मैं इसके लिए कसम उठा सकता हूं, जितनी नफरत इस आदमी के, इस के बयान के बाद मुझे इस हुई है, उतनी नफरत मुझे आज तक मेरे व्यक्तिगत भी बवाल हुए हैं, झगड़े हुए हैं, दुश्मनियां हुई हैं, बवाल चल भी रहे हैं, ना उनसे हुई है और ना किसी नेता से हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस का पहले बयान सुनो जो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए या वहां रह रहे मजहब के नाम पर जो जुल्म झेल रहे हैं और घुटन झेल रहे हैं, उनके लिए ये क्या बोल रहा है। सुना होगा और सुनो, थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। पंजर इसके मुंह सुनो, इसको सुनो, ये क्या बोल रहा है उनके लिए क्या बोल रहा है। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे, उनको कहाँ रहने की जगह देंगे, वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे, नौकरियाँ कहाँ से देंगे, घर कहाँ से आएंगे। तो जाहिर तौर पे जो नौकरियाँ और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको, हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। तुम लोग तसव्वुर कर सकते हो, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये आदमी इतना, इस तक अगर ये बात पहुंचे या इसके चाहने वाले मेरी बात पहुंचे, तो 1947 के बंटवारे के बाद जब भूखा नंगा लुटा पिटा हिंदू वेस्ट इंडिया से, यानी वेस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था लुटा पिटा,
तो उसने किसी के हाथ सामने कटोरा नहीं फैलाया था। उसने 10 साल में अपनी औकात लुटने पिटने के बाद इस देश में आके, मैं बात कर रहा हूं बंटवारे की, इस देश में आके बना ली थी। वो किसी पर बोझ नहीं बना था। जब 80 में कश्मीर से हिंदू लुटा पिटा बर्बाद होकर जम्मू पंजाब और दिल्ली गया था, वो किसी पर बोझ नहीं बना था। उसने 10 साल में अपनी मेहनत करके वही औकात बना ली थी, बल्कि उससे ज्यादा बना ली थी जो वो कश्मीर में छोड़ के आया था। इस बताओ कि बॉर्डर रात को पार करने के बाद जो घुसपैठिए आते हैं वो पेट पर पूरे सिस्टम पर बोझ बनते हैं। हिंदू जब भी कहीं से भूखा नंगा मार खाकर गया है या किसी देश में गया है, उस देश को जाकर, या बहुत शुरू में जब अमेरिका और यूरोप माइग्रेट किया, तो आज देखो कितनी कंपनियों का सीईओ है। जहां गया है इस कौम ने नाम किया है, और जहां हिंदुस्तान से लुट पिट के आया है कश्मीर और पाकिस्तान, यहां आके इसने नाम किया है। तो परेशान ना हो, तू परेशान उनके लिए हो जो रात के अंधेरों में बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर पार करके आए हैं। देश पर और सिस्टम पर वो बोझ बनेंगे। ये जो हिंदू वहां से आए हैं अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा के, या यूं कहूं इज्जत गवा के, ये इस देश पर बोझ नहीं बनेंगे। हिंदुओं, तुम में अगर जरा सी भी जिल्लत है, जरा सी भी जिल्लत है ना, बाल बराबर भी, को कहते हैं ना, राई बराबर भी, ठीक, हरारत भी है, तो दिल्ली के अगर किसी वोटर तक मेरी ये बात पहुंचे तो इस को 2024 में चुनाव में वोट ना देना। इस ने वो बोला है जो दुश्मन भी एक दूसरे के लिए नहीं बोल सकता, उन लोगों के लिए जो वहां से लुट पिट के अपनी इज्जत गवा के या इज्जत बचा के किसी तरीके से यहां पर आए हैं। इस बोला है इसको वोट ना देना। अगर तुम वोट दोगे ना तो तुम भी हराम के होगे, तुम भी हराम के होगे। अगर इसके किसी चक्कर में तुमने लोकसभा में इस बयान के बाद तुम लोगों ने, दिल्ली के वोटरों ने, जहां भी ये तुम लोगों ने उसको वोट दिया। ये बात जो इसने बोली है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए, किसी भाजपाई ने, किसी आरएसएस वाले ने इतनी गंदी तरीके से, कम से कम इतनी गंदी तरीके से तक नहीं बोली थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, यहां मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों के लिए। और जो इसने बात हिंदुस्तान में, जिसको मैं नेचुरल होम ऑफ हिंदू मानता हूं, वहां के बैठकर ऐसे मौके पर इसने जो ये बात बोली है, सोचो अगर चुनाव से पहले कोई नेता रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए ये बात बोल देता, तो यार भले तुम उसे आटा दे देते, भले डाटा दे देते, भले तुम उसे गैस का सिलेंडर दे देते, कुछ भी दे देते, तुम्हें वो एक वोट ना देता। अगर ये बात कोई नेता रोहिंग्या बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए कोई बोल देता, वो तो अपना जबकि देश लेके अलग हुए और वापस आ रहे हैं, ये तो बेचारे वहां फंसे और वहां से लुटपिट के वापस आ रहे हैं, गैर मुसलमान होते हुए वापस आ रहे हैं, मजहब और धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल के वहां से वापस आ रहे हैं, और इनके लिए ये आदमी ये बात बोल रहा है। और फिर भी मेरे हिसाब से मुसलमान तो भाई एक ना वोट देता उस आदमी को जो रोहिंग्या और इसके लिए। पार्ट 2 वीडियो का है, एक लड़का हुआ है ना एल्विश यादव, मैंने उसको कभी देखा नहीं था, मेरी एडमिन और कोऑर्डिनेटर उसकी बड़ी बात करते रहते थे, तो उसकी कुछ पुरानी पिक्चर देखी, तो फिर वो बिग बॉस जीता था। तो जब इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा ये बहुत हिंदुत्व की बात करता है, जय श्री राम की बात करता है, और यही इसका बेस वोट बैंक यही बना। वोट बैंक मीन सपोर्ट बैंक, और धीरे धीरे इसके सब्सक्राइबर्स बढ़े और उसको पैसा भी उसने अच्छा कमाया, और खट्टर साहब ने भी उसको सम्मान दिया था। तो जब आज मैं ये बात कर रहा था तो और थोड़ा सा इस बंदे के बारे में मैंने देखा, आई रियली डोंट नो हिम मच। और अभी वो मुनव्वर फारूकी भी बिग बॉस जीता, ठीक। मुनव्वर फारूकी वो जब एक बार मैंने वीडियो बनाया था जिसने कोविड के दौर का मजाक उड़ाया था और ये बोला था कि कोविड के दौर में कौन कहता था कि लोगों की आमदनी नहीं हुई, मेरा एक जान पहचान का है उसकी बड़ी आमदनी हुई और उसने एक कार खरीदी, उसने फॉर्च्यूनर खरीदी, या बड़ी गंदी तरीके से। तो मैं उसका जब ये स्टैंड अप कॉमेडी में देख रहा था तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा है। तो एंड में ये बोला भाई को कबर खोदने वाला था। अब क्योंकि ये फारूकी है, मुसलमानों का इससे रिश्ता है, तो कबर तो मुसलमानों की खुदी थी, जितनी भी खुदी थी कोविड में, ईसाइयों की खुदी थी और मुसलमानों की खुदी थी, भाई सिख भाइयों की और हिंदुओं की तो खुदी नहीं थी। तो उस पर जब मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे।
क्योंकि कोविड की क्या जो दर्द था वो मैंने अंदर घुस के देखा था, समंदर में घुस के मैंने जाल मारा था। इस समाज के लिए, इस देश के लिए बाल बराबर मैंने कोविड में अपना योगदान दिया था। आज नहीं दोहराऊंगा। जो पुराने लोग हैं तो मैंने वो दर्द देखा था, वो औरतों को रोते हुए देखा था। तो उसकी मुनव्वर की उस बात पर मुझको रोना आ गया था, मुझे गुस्सा आ गया था। और उसके बाद उसी मुनव्वर ने राम जी का, सीता जी का अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में मजाक उड़ाया था। और इधर एल्विश यादव है। तुम हिंदुओं का जज्बा मुझे समझ में नहीं आता। जो मुझे पता चला अभी आज सुबह कि जय श्री राम के दम पर, कट्टरवाद, हिंदूवाद, हिंदुत्व के दम पर इसने अपने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बटोरे थे। और इसी की फोटो फ्लैश हो रही हैं मुनव्वर फारूकी को चुम्मा चाटी और उसको चिपके हुए, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब निभाते हुए, दोस्ती निभाते हुए, इन द हाई स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, इन द हाई स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। तो हिंदुओं में तुमसे पूछता हूं, अब यहां पर मैं किसी महिला का नाम लूंगा, मेरा मतलब गले लगाने से समझ जाना, गले लगाने से ये मैन वुमेन वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई लाफेबल वीडियो नहीं है, इट इज़ अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो। तो जिस तरह एल्विस अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद ये हिंदुत्व की बात करने वाला लड़का मुझे पता चला, और मैंने इसके बहुत सी रील्स भी देखी, जो बोलता हूं सोच के बोलता हूं। अब सुना है वो माफी मांग रहा है जब उसको गालियां पड़ी हैं, और साथ में ये भी कह रहा है मुझे डेथ थ्रेट आ रहा है, यानी माफी भी मांग रहा है और डेथ थ्रेट की भी बात कर रहा है कि मुझे मुनव्वर फारूकी को गले लगाने के लिए या उससे प्यार का इजहार करने के लिए मुझे डराया धमकाया जा रहा है। यानी वो आदमी उन्हीं लोगों को बदनाम कर रहा है जिन लोगों ने इसको एल्विश यादव बनाया। ठीक, सवाल उठता है कि कोई उस आदमी को जिसने हिंदू देवी देवताओं का, प्रभु राम का, सीता जी का अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में मजाक उड़ाया था। हिंदुओं सवाल उठता है कि मुनव्वर फारूकी या मैन वुमेन के नजरिए से ना देखना, समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं। क्या मुनव्वर फारूकी किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर, और शर्म करना ही सुनने के बाद हिंदुओं, नुपुर शर्मा को गले लगाएगा, सेल्फी खिंचाएगा? अब यहां मैन वुमेन बात नहीं कि मैं कहता हूं दीदी ही बोलकर, कुछ बोलकर जैसे लगाएगा, अपने आप में जवाब दो, लगाएगा? मुनव्वर फारूकी नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। लेकिन एल्विश उसे लगा रहा है, और जो हिंदुत्व का परचम लिए घूमता रहता है। शर्म आती है यार, शर्म आती है, मतलब शर्म, डूब मरने वाली बात है। अब कुछ यहां पर आके कमेंट करेंगे हम हिंदू तो अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बैलेट में लड़ाई लड़ते हैं। अभी बैलेट में भी 45% ही अभी कमल को गया है, अगर तुम ये मानते हो कि बीजेपी बैलेट की बात करती है। और ये ज्ञानी ना है, तो अलग तरीके से हम एक्साइटेड नहीं होते, हम पॉपकॉर्न नहीं हैं। ये थ्योरियां मार मार के ना अखंड भारत भारत रह गया, आधा रह गया। ये थ्योरियां मार मार के 1000 से तुम लोग बस यही थ्योरियां मार रहे हो। हम इस तरह नहीं करते। आप रिजवान भाई आप गलत हैं, हम अलग स्ट्रेटजी से चलते हैं। तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि डूब मरो, डूब मरो, ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी सनातन को लेकर। अगर सनातन की का बुखार नहीं, तुम्हारे अंदर हरारत भी है, हरारत भी है, तो कभी उस आदमी को गले मत लगाना जिसने तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। और अगर मुसलमान ये कहता है कि मैं भी उसको गले नहीं लगाऊंगा जिसने मेरे देवी, मेरे पैगंबर का या मेरे नबी का मजाक उड़ाया है, तो वो भी ठीक है। सर तन से जुदा गलत है, पर वो कहता है कि नहीं मैं उससे गले नहीं लगाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो ये भी ठीक है अपनी जगह। देखो बोल रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे अंदर मुसलमान तो नहीं लगाएगा, मुझे मालूम है। फारूकी नुपुर को गले नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, सेल्फी नहीं खींचेगा, जैसे वो तुम्हारा एल्विश सेल्फी खींच रहा है। जो तुम लोगों ने गालियां दी तो फिर तुम लोगों से माफी मांग रहा है। कट्टर होना, अपने आस्था, अपने अकीदे, अपने मजहब की आन बान और शान के लिए, उसकी आन बान और शान की गुस्ताखी के लिए किसी से नाराज होना, किसी से दूरी बनाना, किसी पर लानत भेजना, ये हर धर्म, हर अकीदे, हर मजहब पे चलने वाले का अधिकार है। हाँ, गुस्ताख रसूल की एक सजा शर्तों से जुदा ये अधिकार नहीं है। तुमको हिंदू भाइयों पता ही नहीं कि ये आन बान शान सनातनी की, अपने धर्म की रेगुलर फॉर्म में कैसे मेंटेन करी जाती है, बाय बर्थ कैसे मेंटेन करी जाती है। ये ऊपर का दिखावा नहीं कि एकदम से किसी मोर्चे के दिन भगवा पहन लिया, जय श्री राम जय श्री राम, किसी मस्जिद पे चढ़ गए और वहां पर भगवा बांध दिया। ये नहीं, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अंदर एक जज्बा कि हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, हमारा सनातन है, और जिसने इसके खिलाफ बोला
हम उसे रोकेंगे, टोकेंगे, और कुछ नहीं कर सकते तो उससे दूरी बना के रखेंगे, उससे नफरत करेंगे। दूसरे धर्म मजहब से तुम नफरत नहीं कर सकते, पर जिसने तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी आस्था पर, तुम्हारी देवी देवताओं का को अपमानित किया, और तुम अगर उससे नफरत नहीं करते हो, हिंसक ना हो, अगर तुम अपने कलेजे में, अपने दिल में उससे नफरत नहीं पालते हो, तो जाकर डूब मरो, डूब मरो। और लड़ने का थोड़ा तरीका बदलो, बैलेट से भी लड़ो, डंडे लाठी तलवार से, फरसे से, त्रिशूल से ना लड़ो, लेकिन अपने जहन में जिसने तुम्हारी आस्था, तुम्हारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उसको कम से कम गले ना लगाओ, उससे दूरी बनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।